हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर उदय और आज हम बात करने वाले हैं कोविड-19 के वैक्सीनेशन पे। जी हाँ, कोविड-19 के वैक्सीनेशन पे काफ़ी सवाल थे, काफ़ी डाउट थे हमारे कि कब तक वैक्सीन आएगा और कब तक हम इस चीज़ से बच जाएंगे कोविड-19 से। तो वैक्सीनेशन की शुरुआत करते हैं पहले हम कि वैक्सीनेशन क्या होता है और फिर हम आएंगे कि कोविड-19 के वैक्सीनेशन में हम इंडिया ने क्या क्या डेवलपमेंट किया और हम कहाँ तक स्टैंड करते हैं। देखो, वैक्सीनेशन की अगर मैं बात करूँ तो वैक्सीनेशन की शुरुआत करते हैं एडवर्ड जेनर नाम के एक आदमी। उन्होंने पहला वैक्सीन बनाया था काउपॉक्स के लिए और तब से वैक्सीन की शुरुआत हो गई। वैक्सीन हम बात करते हैं कि वैक्सीनेशन बेसिकली होता क्या है। ये एक हमारा इन्फॉर्मेशन लाना हमारी बॉडी में, अगर बाहर कोई भी डिजीज़ है तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमारी बॉडी में डालना, हमारी एंटीबॉडीज़ होती हैं उनमें ये इन्फॉर्मेशन डालना कि ऐसी ऐसी बीमारी है, वी प्रिपेयर। तो एक बार उनको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है और उसके बाद वो खुद ही उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाती है। तो ये होता है वैक्सीनेशन। मतलब एक बार मेरे अंदर वो चीज़ आ गई तो मैं उस चीज़ के लिए इन फ्यूचर भी अलर्ट पे रहूँगा। ये होता है वैक्सीनेशन। इसलिए हम खुद ही उस ऑर्गेनिज्म या उस वायरस को डाल देते हैं हमारी बॉडी में। तो वैक्सीन बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं लाइव एटेन्यूएटेड और दूसरे जो होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में। तो लाइव एटेन्यूएटेड जो वैक्सीन होते हैं उसमें क्या होता है, इसमें क्या करते हैं कि जो डिजीज़ है, जो वायरस है, उसको हम लेते हैं, उसको पहले हम कमज़ोर करते हैं और फिर इंसान में डालते हैं। तो ये ऑलरेडी वीक हो गया और इंसान में जाने के बाद क्या होता है, हमारे अंदर के जो इम्यूनिटी सेल्स हैं वो उसको लड़के ख़त्म कर देते हैं। अब लड़के ख़त्म करने के बाद क्या होता है कि हमारी जो एंटीबॉडीज़ है वो उनमें मेमोरी सेल्स रहता है। वो एक बार इस चीज़ को देख लेते हैं कि हाँ, इस बीमारी को हमने 2 साल पहले मारा था, तो इन फ्यूचर अगर कभी भी ये बीमारी आए तो वो उसको किल कर देते हैं। अच्छी बात है ये लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन की कि इसकी जो इम्यूनिटी रहती है वो काफ़ी लंबे टाइम तक रहती है। ठीक है, तो 1 या 2 बार वैक्सीन ले लिया फिर हमें वैक्सीन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, चलता रहता है। अब इससे प्रॉब्लम क्या होता है, देखो जिसकी इम्यूनिटी लो रहती है इसमें ये थोड़ा बहुत रिएक्शंस देखने मिलता है। जैसे कि हम वैक्सीन देते हैं बच्चों को MMR के, मीज़ल मम्स रूबेला, इसके वैक्सीनेशन देते हैं, ये हमारा लाइव एटेन्यूएटेड है। मतलब देखो बच्चों को वैक्सीन देते हैं तो उनको 1-2 दिन तक फीवर रहता है, ये लाइव रहता है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल दूँ मैं आपको, येलो फीवर की अगर आप वैक्सीन लोगे तो 1 दिन तक आपको फीवर रहता है। क्यों? क्योंकि वो लाइव है ना, जिंदा है, वीकर फॉर्म है, तो थोड़ा बहुत उसके सिम्टम्स हमें देखते हैं लेकिन हमारी बॉडी उसको फाइनली फाइट करके ख़त्म कर देती। ये था लाइव। अब दूसरा हम देखते हैं कि इनएक्टिव फॉर्म में क्या होता है। इनएक्टिव फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो इस फॉर्म में हमारा जो वायरस रहता है उसको ऑलरेडी हम किल्ड कर देते हैं, मार देते हैं और फिर ह्यूमन बॉडी में डालते हैं। तो मारने के बाद तो कुछ उसका स्ट्रेंथ है ही नहीं, तो हमारी बॉडी फिर भी उसके अगेंस्ट में एक अपना पावर बना लेती है और उसको मेमोरी सेल्स में रखती है कि हाँ, इस तरह के जो वायरस आए थे हमने उसको मारा था, तो इन फ्यूचर अगर आएंगे तो दे आर वेरी एक्टिव। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है इनएक्टिव वाले में? इनएक्टिव वाले में प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो इम्यूनिटी रहती है वो ना बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहती है। आपको बीच बीच में इसके बूस्टर डोज लेने पड़ते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, हम बचपन में पोलियो की वैक्सीनेशन लेते थे ना, तो एक बार ही नहीं लेते थे, नहीं, हम आज भी बच्चों को 6 महीने, साल भर, ऐसे करके 5 साल तक के बच्चों को हम वैक्सीनेशन देते हैं। तो क्या होता है, बूस्टर डोज एक बार ले लिया लेकिन उससे बहुत अच्छी इम्यूनिटी नहीं बनती, थोड़े टाइम के लिए इम्यूनिटी बनती है, फिर आपको बूस्टर डोज लेना पड़ता है। जैसे मैं बात करूँ टीटी, तो टीटी तो हम बहुत बार लेते हैं, 6-6 महीने में बोलते हैं रहना चाहिए। तो क्या होता है, टीटी तो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, वो ऑलरेडी मरा हुआ, तो एक बार मैंने टीटी दे दिया तो जो उसकी इम्यूनिटी है वो 6 महीने 7 महीने तक चलती है, फिर वो लो हो जाती, तो फिर मुझे 6 महीने बाद वापस से बूस्टर डोज लेना पड़ता है। तो ये हो गया हमारा इनएक्टिव फॉर्म का वैक्सीनेशन। आई होप आपको समझ गया होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ बात करते हैं, जो हमारा कोविड-19 का वैक्सीन है, कोवैक्सीन, जिसको हम इंडिया बना रहे हैं, वो हमारा एक इनएक्टिव फॉर्म का वैक्सीन है, मतलब बूस्टर डोज वाला। एक बार लेने से काम नहीं होगा, आपको 6 महीने या साल भर बाद उसके वापस से बूस्टर डोज लेनी पड़ेगी। जैसे मैंने बताया था आपको, पोलियो की बात हो गई, हेपेटाइटिस की बात हो गई या टीटी की, हम कुछ दिनों तक इसकी इम्यूनिटी रखते हैं, फिर वापस से इसको बूस्ट करने के लिए बूस्टर डोज देते हैं। तो हमारा जो कोवैक्सीन है, कोविड-19 का वैक्सीन, वो भी इसी तरह का वैक्सीन। यहाँ तक हो गया हमारा वैक्सीनेशन। अब हम समझते हैं कि हमारे इंडिया का क्या स्टैंड है वैक्सीनेशन में। देखो, अच्छी बात यह है कि हमारे इंडिया में जो भारत बायोटेक कंपनी है और जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे है, इन दोनों ने मिलकर वैक्सीनेशन की शुरुआत की है, जिसका नाम है कोवैक्सीन करके उन्होंने वैक्सीन बनाने का काम किया है। अब क्या हुआ है, भारत बायोटेक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जो दूसरी कंपनी है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, उन्होंने एक स्टेन दिया, उन्होंने एक कोविड पेशेंट का सैंपल दिया कि आप इस पर प्रोग्रेस करो और इस पर वैक्सीन बनाओ। तो जो भारत बायोटेक है उन्होंने इस पर अपना काम किया और अपना वैक्सीनेशन बनाने का काम किया। अब वैक्सीनेशन बनाना मतलब इतना ईजिली नहीं है, 5-6 स्टेज होते हैं जिसको आपको
फुलफ़िल करके 5-6 स्टेज से होके जाना पड़ता है, तब जाके आपकी वैक्सीन अप्रूव होती है। तो पहला जो स्टेज होता है वैक्सीन डेवलपमेंट में, वो होता है एक्सप्लोर करना। पहले आप वैक्सीन जिस चीज़ का बना रहे हो उस पे एक्सप्लोर करो, उसके जो वायरस है उसके स्ट्रक्चर्स पे आपको पढ़ना है, समझना है, इसकी वैक्सीन बन सकती है, नहीं बन सकती है, या इसकी मेडिकेशन है, या इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या, ये सारी चीज़ें पहले स्टेज में समझते हैं। सेकेंड स्टेज आता है हमारा प्री क्लिनिकल। प्री क्लिनिकल मतलब इस स्टेज में हम क्या करते हैं, जो जानवर रहते हैं या जो लैब में हमारे रहते हैं सैंपल्स, उस पे हम ट्राई करते हैं कि क्या एडवर्स इफ़ेक्ट आ रहे हैं, अगर हमने ये वैक्सीन बनाया तो एनिमल्स पे क्या आ रहे हैं, ये सेकंड स्टेज में करते हैं। अब थर्ड स्टेज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो हमारा होता है क्लिनिकल ट्रायल। अब क्लिनिकल ट्रायल पे क्या होता है कि हमें परमिशन मिल जाती है या उस कंपनी को परमिशन मिल जाती है कि आप ह्यूमन पे ट्राई कर सकते हो आपका वैक्सीन। अब ह्यूमन पे ट्राई करने का परमिशन आपको इतना ईजिली नहीं मिलता है, आपको सेंट्रल अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ती है, फिर आप ट्राई कर सकते हो। तो अच्छी बात है कि हमारा जो भारत बायोटेक है उनको परमिशन मिल गई है। अब ये जो हमारा क्लिनिकल ट्रायल है ये भी बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पहले पार्ट में क्या करते हैं, कुछ लोगों को देते हैं, मतलब 30 से 100 लोगों को ये वैक्सीन देते हैं, और फिर देखते हैं कि उनमें क्या रिएक्शंस आ रहे हैं, वो किस तरह से क्योर हो रहे हैं, क्या क्या एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं, क्या कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, ये देखते हैं। सेकंड स्टेज में आता है, ये थोड़ा नंबर बढ़ जाता है सेकंड स्टेज में। पहले स्टेज में 100 लोग को दिया, तो दूसरे स्टेज में 300 से 400 लोगों को देंगे और उनको ऑब्जर्व करेंगे कि किसको क्या प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, अगर बच्चों को दिया तो क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या रिएक्शंस आ रहे हैं, वगैरह वगैरह। थर्ड स्टेज में जो आता है, इसमें बहुत बड़े ग्रुप को देते हैं, लाइक 1000-1500 लोगों को ये वैक्सीन देते हैं, और उसमें हम नोटिस करते हैं कि हाँ ओल्ड एज में दिया तो उसमें क्या कॉम्प्लिकेशन आया, किसी को वैक्सीन से रिएक्शंस हो रहा है, या किसी को वैक्सीन देने से कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया, डेथ जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, कहीं उसकी डेथ तो नहीं हो रही है, अगर वैक्सीन देने के बाद वापस से उसको कोविड तो नहीं हो रहा है। ये थर्ड स्टेज में आता है। इसके बाद थोड़े कमर्शियल स्टेज आते हैं। 3 स्टेज तक तो इंपॉर्टेंट है साइंस, एज अ साइंस के लिए। थर्ड जो इसके बाद के स्टेज आते हैं वो कमर्शियल है, लाइक क्वालिटी कंट्रोल करना है, उसका फिर प्रोडक्शन करना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो बात की बात है, वो उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। ये 3 स्टेज हमारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो हमारे हिंदुस्तान जो है बायोटेक को, उसको परमिशन मिल गई है। थर्ड स्टेज का पहला स्टेज, मतलब जो क्लिनिकल ट्रायल है उसका पहला स्टेज पे वो आ गया है। ये हमारी बात हो गई कि हम इंडिया में क्या अब तक पहुँचे हैं। देखो हिंदुस्तान बायोटेक जो है वो पहली कंपनी नहीं है, इसके अलावा और भी कंपनीज़ हैं जो इस चीज़ में काम करें। जैसे हमारा हो गया सीरम इंस्टीट्यूट, वो भी काम कर रहा है इसमें। फिर उसका ज़ायडस कैडिला करके है, बहुत नोन कंपनी, वी ऑल नो, फार्मास्यूटिकल, वो भी इसमें है। तो ऐसे 2-3 और कंपनीज़ हैं जो इस चीज़ में लगी हैं कि कोविड-19 के वैक्सीनेशन बन जाए। तो ये बात हो गई कि हमारे इंडिया के कहाँ तक हम स्टैंड करते हैं। देखो वैक्सीनेशन में अभी जो फर्स्ट स्टेज पे हम क्लिनिकल ट्रायल के फर्स्ट स्टेज पे हैं, स्टेज 3 तक जाने में डेफिनेटली डेढ़ से 2 साल तक डेफिनेटली टाइम लग सकता है। ये बहुत ईजिली नहीं होता है। तो अगर मैं बात करूँ इंटरनेशनल लेवल पे, तो 2 कंपनीज़ का नाम काफ़ी आगे सुनने में मिल रहा है, जिसमें से एक है एस्ट्राजेनेका और दूसरा है मॉडर्ना। तो ये 2 फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं जो कि बना रही वैक्सीनेशन, और ये क्लिनिकल ट्रायल के थर्ड स्टेज तक पहुंच गई। हम अभी तक क्लिनिकल ट्रायल के फर्स्ट स्टेज पे हैं। तो ये जो 2 कंपनीज़ हैं इंटरनेशनल लेवल पे, ये काम कर रही हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वहाँ पे जो रिसर्च चल रहा है उसके हिसाब से वैक्सीनेशन डेवलप कर रही है। तो आई होप आपको समझ गया होगा कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और हमारे अब तक की वैक्सीनेशन में क्या प्रोग्रेस है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कुछ क्वेरी है, तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। टिल द टाइम, बाय बाय, हैव अ गुड डे।